हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो हम लोग मुद्रा लोन के ऊपर बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं मुद्रा लोन क्या होता है और कौन मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। देखिए, अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में बात करें मुद्रा लोन के, 2013 में एनएसएसओ के सर्वे में जो देखा गया, अराउंड ऑलमोस्ट 5,770 करोड़ स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेस इंडिया के अंदर थे, जो ऑलमोस्ट 12 करोड़ पीपल्स जो हैं उनको जो है एक जो है बिजनेस देते थे। देन ओवर 60% यूनिट्स आर ओन्ड बाय पर्सन बिलोंगिंग, यानी जो SC ST और OBC अदर बैकवर्ड कास्ट हैं वो ऑलमोस्ट 60% जो माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं उन सब चीज़ों को ओन कर रहे थे। देन इसके अलावा मुद्रा लोन स्कीम जो है इसी चीज़ को देख के लाया गया ताकि जो भी हमारे जो माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं, जो स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं, उनको क्या कर सके, गवर्नमेंट एक तरीके से एक लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके, जिससे जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज हैं वो अपना खुद का जो है बिजनेस को आगे एक्सपेंड कर सकें। अब अगर मुद्रा लोन की बात करें, मुद्रा लोन बेसिकली जो है ये गवर्नमेंट का एक स्कीम है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अकॉर्डिंग जो है गवर्नमेंट ने मुद्रा लोन की स्कीम जो है स्टार्ट की थी 8 अप्रैल 2015 को, जिसमें आपको जो है अगर 10 लाख तक का लोन की रिक्वायरमेंट है विदाउट कोलेट्रल, यानी कोई कोलेट्रल आपको नहीं देना पड़ेगा, उसके बेस पे जो है 10 लाख तक का आप लोन जो है गवर्नमेंट से ले सकते हैं मुद्रा के अंदर, और साथ में 5,000 तक का आप ओवरड्राफ्ट लिमिट भी जो है गवर्नमेंट आपको इसके अंदर देती है। अब मुद्रा लोन के अंदर अगर हम लोग बात करें, मुद्रा लोन में 3 टाइप के लोन्स होते हैं। पहला वन है शिशु लोन, दूसरा है किशोर लोन और तीसरा है तरुण लोन। अगर आप शिशु लोन के लिए अप्लाई करते हैं, शिशु लोन में जो है आपका 50,000 तक का लोन अगर आपको चाहिए गवर्नमेंट से, तो आप 50,000 तक के लोन के लिए शिशु लोन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 8 से 12% के बीच में पड़ता है। देन अगर ये स्कीम हम लोग बात करें, ये स्कीम किन के लिए है, कोई भी अगर अपना न्यू स्टार्टअप करना चाहता है तो उसके लिए ये स्कीम है शिशु लोन की, जिसके अंदर अगर आपको 50,000 तक के लोन की रिक्वायरमेंट है तो आप एज ए स्टार्टअप न्यू बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, उसके लिए 50,000 तक का लोन जो है गवर्नमेंट के पास आप अप्लाई कर सकते हैं। देन सेकंड है किशोर लोन। किशोर लोन जो है वो आपका 50,000 से स्टार्ट होता है, 50,000 एक रुपए से लेके 5 लाख तक का। यानी अगर आप अपना जो कोई बिजनेस माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के अंडर अगर आपका कोई बिजनेस है और 50,000 से ज्यादा की रिक्वायरमेंट और 5 लाख तक की अगर रिक्वायरमेंट आपको है, तो आप किशोर लोन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, जहां पर आपको गवर्नमेंट की तरफ से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ेगा वो 14 से 17% के बीच में पड़ेगा। और ये जो लोन होते हैं ये बेसिकली उन अनस्टेबलाइज्ड बिजनेसेस के लिए होते हैं जो अभी मतलब स्टार्ट तो है लेकिन जो है ढंग से स्टेबलाइज नहीं हो पाए हैं, तो उनके लिए जो है किशोर लोन गवर्नमेंट जो है ये एक सुविधा प्रोवाइड करती है। देन थर्ड वन है तरुण लोन। तरुण लोन है 5 लाख से ज्यादा की लोन की रिक्वायरमेंट है और 10 लाख तक का अगर आपको लोन चाहिए, तो ये लोन जो है तरुण लोन के अंदर आते हैं। यानी 10 लाख तक का लोन चाहिए, 5 लाख से ज्यादा चाहिए, तो उसमें आपका तरुण लोन होगा। बेसिकली ये किसके लिए मिलता है, ये एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, यानी आप ऑलरेडी एक रनिंग कोई बिजनेस आपका है, बिजनेस आप रन कर रहे हैं और उस बिजनेस को अगर आप एक्सपेंड करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है आप तरुण लोन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, जहां पर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 14 से 17% के बीच में पड़ता है। देन अगर हम लोग बात करें बेनिफिट्स ऑफ मुद्रा लोन, यानी अगर आप मुद्रा लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो मुद्रा लोन में आपके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला जो बेनिफिट है वो है कोलेटरल फ्री, यानी जो आपका मुद्रा लोन है वो बिल्कुल ही कोलेटरल फ्री होता है। इसके लिए आपको कोई गारंटी, कोई मॉर्गेज, कुछ भी ऐसा कोलेटरल नहीं रखना पड़ता। आप विदाउट कोलेटरल जो है मुद्रा लोन के लिए गवर्नमेंट के पास अप्लाई कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है इसके अंदर, क्योंकि नॉर्मली आप जब बिजनेस लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आज के टाइम पे बैंक आपसे कुछ ना कुछ कोलेटरल मांगता है, बट इसके अंदर आपको कोलेटरल की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको कुछ भी बैंक को जो है कोलेटरल रखने की जरूरत नहीं है। विदाउट कोलेटरल आप जो है लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड इसके अंदर आता है कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कल के दिन में अगर आप लोन रिपे करने में डिफॉल्ट भी करते हैं तो इसके अंदर क्योंकि गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोलेटरल दे रही है, तो उसकी जो पूरी की पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गवर्नमेंट की है। थर्ड है बेनिफिशियल फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस। कोई भी जो छोटे मोटे माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं, माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, फिर ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, उनको फंडिंग की रिक्वायरमेंट है, तो उनके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। देन नेक्स्ट आता है अर्बन एज वेल एज रूरल एरिया, यानी आप चाहे अर्बन एरिया के अंदर आप अपना कुछ एक बिजनेस कर रहे हैं या फिर आप रूरल एरिया के अंदर बिजनेस कर रहे हैं, आप दोनों जगह पे जो है माइक्रो लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप अर्बन में है तो ही जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप रूरल जगह पे रहते हैं तो उन जगहों पर आप अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अंदर आप अर्बन एज वेल एज रूरल दोनों एरिया के अंदर आप जो है अप्लाई कर सकते हैं मुद्रा लोन के लिए।
देन नेक्स्ट है लोअर इंटरेस्ट रेट फॉर वुमेन। अगर कोई वुमेन एंटरप्रेन्योर है, अगर महिलाएं जो है वो अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रही है, उनके लिए इसमें काफी ज्यादा बेनिफिट्स दिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। उसमें क्या रहेगा, आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर वुमेन एंटरप्रेन्योर है तो उसके केस में आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो काफी कम पड़ता है। देन नेक्स्ट इसका जो बेनिफिट है, टेन्योर एक्सटेंडेड अप टू 7 ईयर। यानी अगर आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं मुद्रा के अंदर, तो इसका जो आपकी टेन्योर है, यानी जो इसकी अवधि है, उसको आप 7 साल तक बढ़ा सकते हैं। जनरली 10 लाख तक के लोन के लिए जो बैंक्स हैं वो 5 साल से ज्यादा का टाइम नहीं देते हैं, 5 साल के अंदर आपको रीपे करना होता है। बट इसके अंदर एक बेनिफिट ये भी है कि आप मुद्रा लोन में इसको जो है आगे 7 साल तक आपका जो टेन्योर है उसको आप बढ़ा सकते हैं। तो ये कुछ मेजर बेनिफिट्स हैं मुद्रा लोन के जो काफी अट्रैक्टिव रहते हैं इसके अंदर। देन अगर हम लोग बात करें कौन से सेक्टर्स हैं जो मुद्रा लोन के अंदर आपके जो है इंक्लूड होते हैं। मुद्रा जो योजना स्कीम है गवर्नमेंट की, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अकॉर्डिंग इसके अंदर कुछ सेलेक्टिव सेक्टर्स हैं, कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जिनको जो है यहाँ पर मुद्रा लोन के अंदर लाया जाता है। फर्स्ट है कि आप अगर ट्रांसपोर्ट का कोई बिजनेस करते हैं, यानी आप ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में हैं, आपको रिक्शा परचेज करना है, 3 व्हीलर परचेज करना है, या फिर कुछ गुड्स कैरिंग व्हीकल वगैरह परचेज करने हैं, उसके लिए आपका ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में ये कुछ इस टाइप के व्हीकल्स परचेज करने हैं, उसके लिए अगर आपको मुद्रा लोन की रिक्वायरमेंट है तो आप उसके लिए भी मुद्रा लोन अप्लाई कर सकते हैं। पर्सनल सर्विसेज, जैसे आपका कोई सलून है, ब्यूटी पार्लर है, या फिर जिम है, या फिर कुछ बुटीक है, ड्राई क्लीनिंग का काम करते हैं, मेडिसिन का शॉप है, टेलर का अगर आपकी दुकान है, तो वो लोग भी मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन कोई अगर फूड बिजनेस में है, जैसे पैकेजिंग का है, प्रोडक्शन है, आपको पापड़ मेकिंग है, जैम मेकिंग है, स्वीट शॉप है, कोई भी आपके आइसक्रीम का बिजनेस अगर आप करते हैं, कैंटीन वगैरह रन कर रहे हैं, तो आप भी मुद्रा लोन के अंदर अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चर एंड एलाइड सर्विसेज। एग्रीकल्चरल आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे आप पोल्ट्री फार्म है, या लाइव स्टॉक है, एग्रो प्रोसेसिंग है, आप शहद बी कीपिंग वगैरह का काम कर रहे हैं, तो इन सब चीजों के लिए भी आप मुद्रा लोन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट आता है टेक्सटाइल बिजनेस। टेक्सटाइल जैसे हैंडलूम या फिर कोई खादी के आप कपड़े वगैरह बनाते हैं, आप कुछ और इस टाइप का जो है टेक्सटाइल से रिलेटेड कोई भी बिजनेस अगर आप कर रहे हैं, तो टेक्सटाइल के बिजनेस में अगर आप हैं तो भी आप मुद्रा लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। देन अदर बिजनेसेस आते हैं, जैसे कोई ट्रेडिंग करता है, ट्रेडर्स हैं, या फिर कोई शॉपकीपर है, दुकान है छोटी मोटी, या फिर कोई सर्विस एंटरप्राइजेस में है, आप उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो जो भी बिजनेस है इसके अंदर नॉन फार्मिंग होना चाहिए, नॉन फार्मिंग इनकम जो है वो आपकी इंक्लूड होती है। अगर आप फार्मिंग का काम करते हैं तो फार्मिंग का अगर आपका बिजनेस है तो उसको हम लोग मुद्रा लोन के अंदर कवर नहीं कर सकते। देन एलिजिबिलिटी की बात करें तो मुद्रा लोन के लिए कौन कौन एलिजिबल होते हैं। बेसिकली अगर कोई इंडिविजुअल आप हैं तो इंडिविजुअल में भी आप मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो प्रोप्राइटरशिप फर्म में भी आप मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पार्टनरशिप फर्म में है तो पार्टनरशिप फर्म में भी आप मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, या फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, या फिर अदर कोई अलग आपका लीगल फॉर्म है बिजनेस का, तो किसी भी टाइप का बिजनेस का फॉर्म हो, आप मुद्रा लोन के लिए इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक्स हमारे हैं मुद्रा लोन के बारे में। यानी अगर आप मुद्रा लोन को अप्लाई करना चाहते हैं, मुद्रा लोन में आपका बेसिक हमने सारी चीजें जो है यहाँ पर कवर कर दी है। तो आई होप आपको यहाँ तक मुद्रा लोन के बारे में सारी चीजें क्लियर होंगी। मुद्रा लोन जो है आपको काफी इजीली मिल जाता है। अगर आप गवर्नमेंट के पास बैंक के पास अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपको क्या है, नॉर्मल कुछ नॉमिनल से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर बैंक को और जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है सिडबी, उनको अगर आपका प्रोजेक्ट अच्छा लगता है, उनको समझ में आता है कि हाँ आप जेन्युइनली जो है बिजनेस के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, बिजनेस में आपको एक्सपेंशन चाहिए, या फिर आपका कोई स्टार्टअप है उसमें आपको फंडिंग की रिक्वायरमेंट है, तो इसके लिए जो है आप मुद्रा लोन में अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको जो है मुद्रा लोन के बारे में काफी नॉलेज मिल गई होगी। और इससे ज्यादा अधिक अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, या फिर हमें डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं।